नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की बगावत के बाद उन्हें और उनके दो साथियों को मंत्री पद से हटा दिया गया है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो है वो इस समय शाम कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और एक बड़ा फैसला हुआ है बगावत के खिलाफ, जिसके लिए 3-4 दिन से मान मनोबल की कोशिश हो रही थी। कहा जा रहा है कि पायलट की क्रैश लैंडिंग हो गई है, लेकिन ये क्रैश लैंडिंग कहाँ पहुंचेगी, किस तरह से कांग्रेस का आगे का भविष्य होगा, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के एक बहुत दमदार, जुझारू और युवा नेता संजय निरुपम मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। संजय निरुपम बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों की नुमाइंदगी करते रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की क्रैश लैंडिंग हो गई है, राजस्थान कांग्रेस में क्रैश लैंडिंग हो गई है पायलट की। मैं तो कम जानता हूं हवाई जहाज के बारे में और पायलट के बारे में, लेकिन ये मैंने सुना है कि जब पायलट की क्रैश लैंडिंग होती है तो जहाज का भी नुकसान बहुत होता है। देखिए, कल मैंने एक अपना बयान जारी किया था ट्विटर के माध्यम से जी, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं बोला है जी। उसके पीछे एक रहस्य है जी, जो कल तक मैं ये चाह रहा था कि सचिन पायलट हो या कोई भी हो जी, इन सब ये लोग अगर नाराज हैं, पार्टी में अगर इनको अपना स्पेस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से अगर ये परेशान हैं जी, या छोड़कर जाना चाहते हैं या इनको कोई हटाना चाहता है और एक संघर्ष में है, जूझ रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी हाईकमान की कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे नेताओं के साथ, चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग हो, उनके साथ एक चर्चा हो, बातचीत हो और एक रास्ता निकाला जाए, क्योंकि राजनीति में बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, किसी भी विवाद का हल ढूंढा जा सकता है अगर टेबल पर बैठने को तैयार हो जी। और मुझे अच्छा लगा कल रात तक पार्टी के तरफ से जो खबरें आ रही थी कि सभी स्तर पर सचिन पायलट से बातचीत करने का बहुत प्रयत्न किया गया और आखिरकार सचिन पायलट नहीं माने। उनकी एक अपनी कुछ ऐसी शर्तें थी जिन शर्तों की वजह से बातचीत नहीं बनी और आज पार्टी ने यह फैसला किया है। यह फैसला कोई बहुत अच्छा है, सबके मन को भाने वाला है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर यह फैसला पार्टी की एक अपनी मजबूरी रही होगी और उसके तहत फैसला लिया। इस फैसले से पार्टी को फायदा होगा, मेरा ऐसा नहीं मानना। फैसले से नुकसान तो होगा। क्यों? अगर 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 देखिए, 2-3 क्लिशे हैं हमारे देश में जी। पार्टी से कोई बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा क्लिशे है ये। और किसी के चले जाने से पार्टी का नुकसान नहीं होता, कोई एक व्यक्ति चला गया तो पार्टी खत्म नहीं हो जाती, ये सब पुराने क्लिशे हैं जी। मैं भी मानता हूं किसी के चले जाने से पार्टी का नुकसान नहीं होता और कोई पार्टी से बड़ा नहीं होता, लेकिन एक पार्टी को बनाने में, संवारने में, उसको मजबूती देने में, उसका जनाधार ठोस करने में एक एक व्यक्ति की भूमिका होती है, एक एक व्यक्ति की एक बड़ी भूमिका होती है, एक एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से ही तो पार्टी बनती है जी। तो चाहे वो सचिन पायलट हो या राजस्थान का एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे यूथ का हो या एनएसयूआई का हो या सेवा दल का हो, कैसे एक एक कार्यकर्ता खासकर आज के संदर्भ में पार्टी से जुड़ा रहे, पार्टी छोड़कर जाने के लिए मजबूर न हो, लाचार न हो, किसी के दबाव में या किसी लालच में। लालच भी हो सकता है, राजनीति में लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जो सीनियर लोग जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्या वो महत्वाकांक्षी नहीं है क्या? मैं उसको गलत नहीं मानता। तो सीनियर हो या जूनियर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक पोजीशन मिले, मुझे काम करने का एक मौका मिले, मैं मुख्यमंत्री बनूं या उप मुख्यमंत्री बनूं या कोई एक पद लूं। तो इसका एक उसकी जद्दोजहद में और सारे लोग लगे रहते हैं। तो हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो पार्टी छोड़कर ना जाए, पार्टी में रहे और उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बरकरार रहे, उसकी जो प्रतिभाएं हैं, उसके पास जो क्षमताएं हैं, उसका लाभ संगठन लेता रहे। आज के संदर्भ में विशेष तौर पर पार्टी की भूमिका होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आज जब एक फैसला हो गया है, इस फैसले का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि ये पार्टी के हाईकमान का फैसला है और इस फैसले के अलावा शायद पार्टी के हाईकमान के पास कोई और पर्याय या विकल्प नहीं। मतलब मैं ये समझूं कि संजय निरुपम भी जो समझते हैं कि पार्टी का नुकसान हुआ है जिस फैसले से, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल, तो मैं तो खिलाफ बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो फैसला हुआ इससे पार्टी को कुछ फायदा नहीं हो रहा, पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन ठीक है, एक सरकार
बचाने के दृष्टिकोण से, या फिर कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता की एक पराकाष्ठा पे चला गया है, या हाईकमान के लगातार प्रयास करने के बावजूद अगर वो टेबल पर नहीं बैठ रहा है और चर्चा करने को तैयार नहीं है, या अपनी शर्तों को लेकर कोई व्यक्ति एकदम जिद पे अड़ा हुआ है, तब निश्चित तौर पर ऐसे में संगठन में एक संगठन में एक अनुशासनात्मक एक वो ढांचा बनाए रखने के लिए, अनुशासन को जिंदा रखने के लिए, अपने इकबाल को जिंदा रखने के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते। लेकिन जो फैसला है दुर्भाग्यपूर्ण है, इस फैसले से पार्टी को फायदा होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। सर इसलिए हम इस फैसले के पार्टी का फायदा नहीं होगा, लेकिन लीडरशिप का इकबाल बनाए रखने के लिए ऐसी बात करनी चाहिए। क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप का मतलब सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष या राहुल गांधी जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो घटनाक्रम हुआ? क्या उनको पहल करनी चाहिए थी? मुझे बताया गया कि 4 दिन तक वो दिल्ली से सटे गुड़गांव में सचिन पायलट बैठे रहे। क्या राहुल गांधी को पहल नहीं करनी चाहिए थी? ये दूसरा मौका है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कहा था कांग्रेस छोड़ने से पहले कि वो राहुल गांधी जी से मिलने की लगातार कोशिश करते रहे, मुलाकात नहीं हुई, और जिस दिन वो मुलाकात हुई उस दिन वो किसी अपने पेट को बिस्किट खिलाते हुए बात कर रहे थे और वही बिस्किट उनको सर्व किए थे। तो क्या राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जाने चाहिए? देखिए, कल रात तक जो खबरें आ रही थी, अब अधिकृत तौर पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि AICC की तरफ से कोई एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया हो, लेकिन जो खबरें आ रही थी उस हिसाब से हर स्तर पर सचिन पायलट से बातचीत करने का प्रयास किया गया था। चाहे गांधी परिवार की तरफ से कहें, राहुल जी कहें या प्रियंका जी कहें, या जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं जिनको हम हाईकमान कहते हैं, उन सभी लोगों ने बात की। और मैंने यहाँ तक सुना कि शायद सोनिया जी ने भी बात की, जो हमारी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी बात नहीं हुई है पार्टी हाईकमान से, और कांग्रेस मुझे नहीं मालूम इसमें की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने या प्रियंका गांधी जी ने किसी ने बात की है उनसे। ऐसी खबरें तो आई, मैंने वही कहा आपसे, बात करने के बाद भी सचिन पायलट नहीं माने, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कोई अधिकृत प्रेस बयान जारी करके तो नहीं बताया, लेकिन ऐसी खबरें चारों तरफ थी कि एक पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, और उन्हें समझाने की भी कोशिश। कल सुबह मैंने यही ट्वीट किया था, इनको समझाना चाहिए, समझा करके रोकना चाहिए। अगर समझाने के बावजूद कोई व्यक्ति नहीं रुकता है और उसके मन में पहले से कोई और एक फैसला है और उस फैसले पर वो अडिग है, तो मुझे लगता है कि पार्टी के समक्ष और कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि जो निर्णय हुआ, जो फैसला हुआ, उससे अंततः नुकसान पार्टी को होगा, और इस नुकसान के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। मैंने सुना कि जितिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा और कुछ लोगों ने बात की है पार्टी हाईकमान से। क्या आपने भी कोशिश की अपनी राय रखने की? नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैंने अपनी तरफ से कोई राय किसी से बात करके नहीं रखी। आप पार्टी का संकट खत्म नहीं करना चाहते, पार्टी को नहीं बचाना चाहते? मैं जी पार्टी के अंदर बहुत छोटा सा पुर्जा हूं। मेरे प्रयासों से कांग्रेस पार्टी जैसी एक बृहदाकार पार्टी के जो अंदरूनी संकट खत्म हो जाए या कम हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन जब कभी पार्टी को ऐसी जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर मैंने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है, आगे भी अपनी भूमिका निभाऊंगा। मुंबई में रहते हैं और सांता क्रूज के आसपास ही रहते हैं बड़े लोग, तो वहां पर आपको पता होगा कि जो बोइंग विमान भी होता है वो भी एक छोटे से पुर्जे के निकल जाने से है ना क्रैश लैंडिंग कर जाता है। तो फिलहाल ये पुर्जा नहीं निकल रहा है। पुर्जा नहीं निकल रहा। लेकिन सर एक बात बताइए, पूरी पार्टियां देश भर में जो लोग हैं वो नौजवान लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने एक पूरा प्लान बनाया, सक्सेशन प्लान, कि नितिन गडकरी से लेकर आज तक उनके जितने मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, चाहे वो विप्लव बने हों त्रिपुरा में या सर्बानंद सोनोवाल बने हों असम में, या बहुत सारे लोग, नौजवानों को स्पेस दी गई है। राजस्थान की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस में नौजवानों को स्पेस नहीं मिल रही। जितिन प्रसाद नाराज दिखते हैं, मिलिंद देवड़ा नाराज दिखते हैं, सचिन पायलट नाराज है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई में थी, आपके मित्र रही हैं, वो शिवसेना में चली गई हैं, बहुत सारे लोग हैं, त्रिपुरा में भी और लोग थे। ये जो लगातार जा रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि राजीव गांधी के जमाने में राजीव गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर यूथ का इंक्लूजन किया था। वो अशोक गहलोत, वो गुलाम नबी आजाद, वो अंबिका सोनी और वो सारे के सारे लोग, कमलनाथ, वो सारे लोग राजीव गांधी के वक्त यूथ फेस के तौर पर आए थे। आज इससे बिल्कुल उलट हो रहा है। देखिए, मैं इसके लिए बहुत ही साफ साफ शब्दों में एक बात याद दिलाना चाहूंगा। जब तक राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे तब तक मैं देख रहा था कि बहुत सही ढंग से सब कुछ चल रहा था।
जो ओल्ड और न्यू जनरेशन है उसके बीच के बीच जो समन्वय होना चाहिए वो भी समन्वय ठीक ठाक था और किसी प्रकार का गैप नहीं था। अगर गैप था भी तो कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसा कोई ऑब्वियस नहीं था। लेकिन राहुल जी के इस्तीफा देने के बाद पिछले साल ठीक लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर पार्टी में एक 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 बिखराव सा आ रहा है और आया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी कमजोर हुई है राहुल गांधी जी के इस्तीफा देने के बाद। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के आसपास के जो लोग थे, जिनको राहुल गांधी जी प्रमोट कर रहे थे, जिनके ऊपर उनको भरोसा था, जिनकी प्रतिभाओं और क्षमताओं पे भरोसा था, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय हुए हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया या फिर उनके ऊपर विश्वास आज जो संगठन चला रहे हैं लोग उनको नहीं रह गया है। और उसका नतीजा ये है जो आपको दिख रहा है। जितने लोग गए हैं सबके जाने का कारण एक है ऐसा नहीं, कई लोग अलग अलग कारणों से गए हैं। सभी लोग सिर्फ राहुल जी के करीबी थे या किसी ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी संगठन अगर मजबूत रखना है, उसको लंबे समय तक आगे लेके चलना है, तो धीरे धीरे नए जनरेशन की प्रतिभाओं के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए। नए जनरेशन की प्रतिभाओं को कल्टीवेट करना चाहिए, उनको धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए और उनके ऊपर उनके कंधों पे जिम्मेदारियां देते रहनी चाहिए। अब नया जनरेशन मतलब सिर्फ बड़े बाप के बेटे नहीं हुए, ये जो आप नाम आपने लिए सिर्फ बड़े बाप के बेटे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को आज इन लोगों को समझने में तकलीफ हो रही है, तो मेरे मन में एक सवाल है, जब ये लोग अपना चुनाव लड़े और पहला ही चुनाव लड़े और चुनाव लड़ते ही जब इनको मंत्री बना दिया जाता है और सब कुछ दिया जाता है, तब भी तो पार्टी को सोचना चाहिए था कि और भी तो नौजवान थे पार्टी में, उन नौजवानों को क्यों नहीं पूछा गया? मैं आने वाला था आपके पास कि जो जितने नौजवान हैं कांग्रेस में वो ज्यादातर डिनेस के हैं, परिवार के लोग हैं, जो परिवार कांग्रेस के रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को ये मौका मिला था। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका नहीं मिला, कमलनाथ को मौका मिला और अशोक गहलोत को मौका मिला सचिन पायलट की बजाय राजस्थान में, उस वक्त तो राहुल गांधी अध्यक्ष होते थे साहब। देखिए, जहां तक किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया और किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में बहुत ज्यादा मीडिया का भी कुछ से नहीं हो सकता और हमारे जैसे व्यक्ति का भी कोई से नहीं हो सकता। इसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आखिरकार एक फैसला करता है और मुझे लगता है उस फैसले को एक सही कांग्रेस जन होने के नाते सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का जो विषय हो या राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का विषय हो, दोनों विषयों के ऊपर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि जो ओल्ड गार्ड है, जो सीनियर लीडर्स है, उनको फिलहाल मौका दिया जाए और जो जूनियर्स है या जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको आगे दिया जा सकता है। जब कभी मौका आएगा तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसका मतलब उनको कर दिया गया, ऐसा कभी हो सकता है? उनकी और भूमिका हो सकती है। जैसे सचिन को तो एक बड़ी भूमिका मिल गई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी पीसीसी का प्रेसिडेंट बने रहना लगभग 1.5 वर्षों तक, ये आसान काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अगर एक बार कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो उसके दूसरे क्षण उसको संगठन का पद छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको एकोमोडेट किया, एडजस्ट किया, ये भी साफ साफ दिख रहा था। तो राहुल जी के रहते जितने भी यंग थे उन सारे लोगों को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं था और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है 5 साल तक आप पार्टी को, संगठन को खड़ा करें। अशोक गहलोत जी के वक्त में पार्टी मुख्यमंत्री रहते हुए हार जाए चुनाव और 23 सीटों पर पहुंच जाए, सबसे लोएस्ट में राजस्थान में, और उसके बाद 5 साल वो ना देखें राजस्थान को, और सचिन पायलट या जो भी लीडर है वो वहां पर पूरी तैयारी करे और सरकार बनाने की स्थिति कांग्रेस की लेकर आए, तो क्या ये जायज नहीं है? उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर सचिन पायलट वर्षों तक, लगातार 5 वर्षों तक वहां पर प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के और उन्होंने एक दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया और निश्चित तौर पर उसकी वजह से मैं कह सकता हूं उनका सरकार लाने में एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अशोक गहलोत भी एक बहुत ही सीनियर लीडर, एक सर्वमान्य नेता पूरे राजस्थान के रहे हैं, हर जिले में उनकी एक अपनी फॉलोइंग रही है। तो इस नाते अगर संगठन ने यह फैसला किया कि अशोक गहलोत को ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो मुझे क्या लगता है संगठन को क्या करना चाहिए था, सचिन पायलट को लेकर बैठ के बता देना चाहिए था कि भाई देखो, ये अशोक गहलोत सीनियर हैं, ये इनको अभी हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, एक सर्टेन पीरियड तक रहेंगे, उसके बाद हम तुमको एक मौका दे सकते हैं, चुपचाप इनके साथ मिलकर काम करो। क्या ऐसी कोई क्लैरिटी थी? ये मुझे नहीं मालूम। तो यही बातचीत का तरीका होता है, यही संगठन को अनवरत चलते रहने देने का एक तरीका होता है। कहीं ना कहीं वो मिसिंग था, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा था क्या, वो गैप था क्या, जिसकी वजह से असुरक्षा का भाव सचिन के अंदर था। सचिन की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 40-42 की उम्र है, तो अगर अभी चीफ मिनिस्टर 2 साल चीफ मिनिस्टर रहेंगे, 2 साल के बाद अगर चीफ मिनिस्टर बनते तो कोई बहुत आसमान नहीं टूट पड़ता। लेकिन क्या ये क्लैरिटी थी? और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि देखिए, एक तो सबसे पहली बात है समझिए कि जो नौजवान वर्ग होता है ना, उसमें पेशेंस की कमी होती है।
वो थोड़ा अधीर होता है। वो जितनी प्रतिभा नहीं होती उससे ज्यादा उसको लगता है वो प्रतिभावान है, जितनी क्षमता नहीं होती उससे ज्यादा उसको महसूस होता है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा क्षमतावान हूँ। खासकर आज के जो नौजवान है उनको लगता है उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये एक सच है। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए उस नौजवान वर्ग को, उस युवा पीढ़ी को आपको अपनी व्यवस्था में, अपने सिस्टम में, अपनी प्रक्रिया में इस्तेमाल करना, उसका उसको 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 ढालना है। और ये जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा, तो उस दोष की वजह से पूरी पूरी पीढ़ी को नकार दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उस पीढ़ी को स्वीकार करना पड़ेगा उस दोष के साथ, और उन दोषों के साथ कैसे, वह इस संगठन के साथ। जी सर, आपने कहा कि अभी जो है संगठन में, पार्टी में ऐसा लग रहा है कि जो राहुल गांधी के साथ के लोग थे उनको थोड़ी सी दरकिनार किया गया या ये किया गया। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि आजकल राहुल गांधी जी की पार्टी में चल नहीं रही है? ऐसा तो मैं नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं कह सकता, और ऐसा मैं मान नहीं सकता, और आप भी मत मानिए कि राहुल गांधी जी की पार्टी में नहीं चलती। सच ये है वो एकदम से अलूप से हो गए। उन्हें बड़ी, देखिए, मैं इसको बहुत गंभीरता से और पूरी जवाबदारी के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के 2-3 साल पहले से जो राहुल गांधी जी ने जो काम शुरू किया संगठन का, वो जबरदस्त था, फिनोमिनल था। और अध्यक्ष बनने के बाद तो दिन रात जिस तरीके से लगे, उन्होंने जिस तरह से कैडर तैयार किया, जिस तरीके से अलग अलग स्टेट में लीडरशिप क्रिएट की, उसको सपोर्ट किया, उसको प्रमोट किया, वो एक जबरदस्त चीज थी। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद जैसे ही वो पीछे हट गए, उसकी वजह से वो सब कुछ जो बना बनाया घरौंदा था वो बिखर गया। उस घरौंदे को संभालने की जवाबदारी, एक मिनट, उस घरौंदे को संभालने की जवाबदारी जो एक पुरानी पीढ़ी थी, जो लोग बड़े बड़े नेता हैं दिल्ली में, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी थी कम से कम। ठीक है, हम लोग जूनियर हैं, अपने सीनियर को बार बार सिखलाएं या समझाएं या पॉइंट आउट करें, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई। अब आपने सवाल है कि उनकी चलती है कि नहीं चलती है, बिल्कुल चलती है। सच ये है कि वो अपने आप को अलग थलग करके बैठे, ये गलत हो रहा है। उनको अलग थलग करके नहीं बैठना चाहिए। पार्टी में आजकल इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी जी का। मैंने जो दिख रहा है कि जिस तरीके से पहले जब वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनने के कुछ साल पहले तक वो लगातार वो पूरी प्रक्रिया में बहुत गंभीरता से शामिल थे, लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, समझते थे, समझाते थे, एक नजर रखते थे। तो क्या होता है ना, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी का एक सेंट्रल लीडरशिप है दिल्ली में बैठा हुआ, और उसके बाद राज्यों में नेतृत्व है। जो राज्यों में जो जिनको छत्रप कहते हैं, वो छत्रप ना सही, लेकिन छोटे छोटे जो नेता हैं, छोटे बड़े जो नेता हैं, उनके बीच संगठन चल रहा है। उनके बीच अक्सर टकराव होते रहते हैं, मतभेद होते रहते हैं। उन मतभेदों को, टकरावों को दूर करने के लिए जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसका एक अपना काम होता है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो भूमिका पिछले एक डेढ़ साल के अंदर, खासकर जो राहुल जी के जाने के बाद से मैं देखता हूँ, उनके इस्तीफा देने के बाद से मैं देखता हूँ, वो थोड़ा सा कम हो गया। राज्यों में चल रहा है टकराव, उसको छोड़ दिया जा रहा है। इससे क्या होता है, राज्यों में अगर संगठन आपका कमजोर हो जाएगा तो पूरे देश में संगठन और भी कमजोर होता चला जाएगा। तो राज्यों में संगठन मजबूत हो और उनके आपसी द्वंद्व, आपसी मतभेद, आपसी टकराव कम हो, और ये कम करने वाले और टकरावों को दूर करने वाले और कोई नहीं, दिल्ली में बैठे लोग ही कर सकते हैं। यह प्रयास, यह प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, सघन होनी चाहिए, तेजी से चलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश नहीं चल रही, जिसकी वजह से राजस्थान आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो बैठे कोटरी है, जो खासतौर से आप सोनिया गांधी जी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, तो सोनिया गांधी जी की जो कोटरी है वो इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। अब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और आपने भी समझ लिया है। दोबारा उसको फिर से बुलवाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं। अभी की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी जी को फिर से अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग। क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तो बीजेपी बार बार कहती है कि आप गांधी परिवार से आगे निकल ही नहीं सकते, यही एक रास्ता है कांग्रेस को बचाने का? या देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज एक बार फिर से आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार ही वो परिवार है जो पूरी पार्टी को एकजुट रख सकता है। बाहर से जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आपको डायनेस्टी देखनी है, गांधी परिवार देखना, जो देखना देखते रहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर एकजुटता बरकरार रखनी है, अगर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता का विश्वास कायम रखना है संगठन में, तो गांधी परिवार के नेतृत्व के अलावा और कोई नेतृत्व नहीं है। दुर्भाग्य, ये एक सच है। अब इसमें कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ढूंढे, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य ढूंढे,
कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही वजहों से, ये सब ढूंढे, उसका अपना विश्लेषण हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर बैठ करके जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम एक मिनट में जोड़ देते, एक मिनट कंप्लीट करता हूं, तो हम जो विश्लेषण करें उस हिसाब से ये है। अब ऐसा नहीं है कि और नेता नहीं है, और भी नेता बहुत सारे हैं, लेकिन उन नेताओं में पहले कांग्रेस पार्टी है क्या, कांग्रेस पार्टी में जितने नेता हैं सब अलग अलग ग्रुपों में बटे हैं। कोई एक सर्वमान्य पूरे देश का नेता नहीं है। जो नेता है वो या तो राज्यों के छत्रप है, उन राज्यों के छत्रप से आप उम्मीद करेंगे कि पूरे देश का नेतृत्व करे वो कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में, ये इतना संभव नहीं है। कोई एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए कोई व्यक्ति आ सकता है, लेकिन एक नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी को एकदम फिर से सॉरी बीच बीच में फोन आता है, माफ करिएगा। तो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से कोई उभार करके लेके आए, उसके लिए मुझे लगता है गांधी परिवार और खासकर इस समय राहुल गांधी के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज एक बार फिर से जोर देके कह रहा हूं, फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल राहुल गांधी जी को तत्काल अध्यक्ष बनाना चाहिए। और जैसे वो पहले अध्यक्ष के तौर पर पूरे संगठन पर अपना कंट्रोल रखते थे, नजर रखते थे, सबसे मिलते थे, सबसे बातें करते थे, कहीं कुछ कमी हो उसको दूर करने का प्रयत्न करते थे, बिल्कुल वही प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, तब जाके पार्टी बचेगी, वरना आने वाले दिन और भी कठिन है हमारे। सर आपकी बात मान लो कि गांधी परिवार कांग्रेस का एडेसिव है, फेविकोल है या कुछ भी कह लीजिए, जिससे जुड़ी रहती है पार्टी, लेकिन लीडरशिप के तौर पर तो वो फेल हो गए हैं ना। राहुल गांधी को जब से लीडरशिप मिली है, कांग्रेस कहां से 404 वाली राजीव गांधी की कांग्रेस 44 पर पहुंच गई, सारे राज्यों से आप साफ हो गए। और मैं देख रहा हूं 2014 से 2020 में 26 पूर्व केंद्रीय मंत्री, 6 पूर्व मुख्यमंत्री, आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए लोग, और इसके अलावा बहुत सारे नौजवान नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। आपकी बात को मैं मानता हूं, संजय निरुपम की बात को सही मानता हूं कि एक आदमी से पार्टी नहीं बनती, लेकिन सब लोग चले जाएंगे तो पार्टी नहीं बचेगी। बिल्कुल, मैंने कल यही बात एग्जैक्टली कही थी कि किसी एक व्यक्ति के चले जाने से पार्टी का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? ये पार्टी की चिंता होनी चाहिए। अब जहां तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर आपने सवाल उठाया, मैं देखिए क्या होता है, हार और जीत अपनी जगह। लोहिया जी भी चुनाव हार जाते थे, क्या वो नेता नहीं थे क्या? बहुत सारे, चर्चिल के बारे में देखिए, एक चुनाव जीतते थे, दूसरा चुनाव हार जाते थे। तो ऐसा नहीं है, नेता चुनाव हारते हैं, नेता की पार्टी भी चुनाव हारती है, इसका मतलब नेतृत्व ही खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। एक के बाद एक चुनाव हार रहे हो और संगठन भी कमजोर हो रहा हो, तो फिर तो नेतृत्व का सवाल होता है। संजय निरुपम तो मुंबई में चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे देते हैं, और राहुल गांधी की लीडरशिप को चैलेंज नहीं करना चाहते। ऐसा है राहुल जी के अध्यक्ष बनने, और ठीक जब राहुल जी पार्टी का कमान संभाल रहे थे, तो हम ऐसा भी नहीं कि सारे चुनाव हार रहे थे। तब हम मध्य प्रदेश भी जीते थे, छत्तीसगढ़ भी जीते थे, राजस्थान भी जीते थे, पंजाब भी जीते हैं, कई जगह हारे भी हैं। हार और जीत राहुल गांधी जी की वजह से जीते निश्चित नहीं। अगर आप कहते हैं कि पूरे देश में अगर कांग्रेस पार्टी हारी तो राहुल गांधी की वजह से हारी, तो निश्चित तौर पर जिन प्रदेशों में हम जीते हैं उसका थोड़ा सा श्रेय तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देना पड़ेगा। थोड़ा सा तो श्रेय देंगे आप, या वो भी नहीं देंगे? तो मेरा क्या कहना है कि हार और जीत डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हम जो एक डेमोक्रेटिक लाइफ जीते हैं या राजनीतिक जीवन जीते हैं, उसमें हार और जीत होती रहती है, और हार और जीत से ही आपका नेतृत्व निर्धारित होता है या नेतृत्व की क्षमता प्रमाणित होती है। मेरा ऐसा नहीं मानना। वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, कितने चुनाव हारते थे? लगातार 5 के 5 लोकसभा क्षेत्र से लड़ते थे, सब चुनाव हार जाते थे। कितनी बार हारे हो? तो क्या हो गया? लेकिन वही नेतृत्व निकल के आया। हारने की बात छोड़ दें, लेकिन यदि अभी मौजूदा नेतृत्व दूसरी पार्टी का देखें, भारतीय जनता पार्टी का, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं जो 20 घंटे पॉलिटिकल जॉब कर रहे हैं सरकार चलाने के अलावा, पार्टी के साथ लगे हुए। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अलूफ है, पार्टी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये मुकाबला कैसे होगा? एक तरफ 20 घंटे काम करने वाली लीडरशिप है जो सरकार भी चला रही है और संगठन को भी चला रही है, पूरा प्लान वेस्ट बंगाल के इलेक्शन तक चला रहे हैं, आप अभी राजस्थान की सरकार को अटकाने में, बचाने में ही लगे हुए हैं। तो एक अलूफ लीडर पार्टी और एक तरफ 20 घंटे काम करने वाला, ये मुकाबला हो पाएगा? कहीं कांग्रेस बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल, मैं इसका एक ही लाइन में जवाब दे सकता हूं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी लेके बतौर अध्यक्ष
जैसे पहले वो 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे काम पे लगे रहते थे, बिल्कुल वैसे ही देना पड़ेगा। तब जाके कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होगा, तब जाके आप इस भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आप पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, अलग अलग राज्यों में हो या लोकसभा के चुनाव हो। अगर 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 इतनी 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 सख्ती के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ अगर हम काम नहीं करेंगे तो मुश्किल है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए। और भी बुरे दिन मैं देख रहा हूं अगर हमने गंभीरता पूर्वक काम नहीं किया तो। तो आखिरी सवाल सर कि जो सचिन पायलट का जो पूरा प्रकरण हुआ है उससे किसका नुकसान हो रहा है? सचिन पायलट का नुकसान हुआ है, कांग्रेस का नुकसान हुआ है, या अशोक गहलोत सरकार हुआ, और अशोक गहलोत सरकार बची भी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, फिलहाल तो दिख रहा है कि गहलोत जी की सरकार बच गई है। अब रह गई बात संगठन के स्तर पर। निश्चित तौर पर सचिन पायलट एक अच्छे प्रतिभाशाली, अच्छे वक्ता और पूरी कम से कम हिंदी भाषी राज्यों में उनकी एक पहचान थी, उनकी पकड़ थी, उनकी अपील थी। तो एक ऐसा नेता पार्टी से चला जाना मतलब पार्टी का नुकसान तो है, लेकिन सचिन पायलट को भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ दे दिया। यह सब कुछ आने वाले दिनों में इतना इजीली आपको मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। आगे जाके उनको या तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा या फिर उसमें कामयाबी न भी मिले। तो नुकसान सचिन पायलट का भी है अगर कांग्रेस पार्टी का है तो। जी, तो आपको लगता है सचिन पायलट को वापस आना चाहिए या उनके लिए अभी रास्ते खोल के रखने चाहिए? बिल्कुल सचिन पायलट को आना चाहिए। अगर वो आते हैं, आलाकमान जो हमारी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनकी बातों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए अगर आते हैं और आलाकमान के मन में, हाईकमान के मन में ये है कि इनको कोई एक नई भूमिका दे करके इनकी प्रतिभाओं का इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात होगी। आपने कहा कि सचिन पायलट को बहुत कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया, तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी के इस रवैये में भी बदलाव आएगा कि जो पारिवारिक है इनके बजाय जो आम लोग हैं उनको भी कुछ मिल जाए? कम उम्र में तो राजीव गांधी को भी बहुत मिल गया था, कम उम्र में तो राहुल गांधी को भी बहुत मिल गया, सचिन पायलट को भी मिल गया, मिलिंद देवड़ा को भी मिल गया, जितिन प्रसाद को भी मिल गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिल गया, लेकिन ऐसे कोई नाम नहीं है जो परिवार के अलावा हो। उनको तो पार्टी की मेंबरशिप, ब्लॉक अध्यक्ष बनना मुश्किल काम है। ये रवैये देखिए, गांधी परिवार के साथ कांग्रेस के जो बाकी जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं उनको कंपेयर करना थोड़ी ज्यादती है। मैंने प्रारंभ में कहा, आप भी स्वीकार करते हैं, पूरा देश जानता है, जो भी कांग्रेस को जानता समझता है वह स्वीकार करता है कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए एक अनिवार्य परिवार है, एक अनिवार्य चीज है। ये एक मंच है जहां से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, गांधी परिवार को एसेंशियल इविल कह सकते हैं? नहीं, एसेंशियल इविल तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की एक ताकत है, कांग्रेस पार्टी को ताकत देने वाला परिवार। लेकिन गांधी परिवार कांग्रेस की आप राय दे रहे हैं? नहीं, गांधी परिवार नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार जब कांग्रेस पार्टी की ताकत और इस परिवार के साथ आप खड़े, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में ढेर सारी डायनेस्टी तैयार की जाए। जी, कोई मतलब नहीं इसका। यही मैं पूछ रहा हूं। बाकी लोग क्या हुआ कि बाकी लोग जिस तरीके से अपने आप को टीम राहुल कह करके अपनी दुकान चला रहे थे ना, वो भी बहुत अच्छी बात नहीं थी। निश्चित तौर पर अच्छा, राहुल जी ने अध्यक्ष बनने के बाद इस बात का ख्याल रखा कि राज्यों में अलग अलग जगहों पे जहां पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, भले किसी परिवार से जुड़े ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई बड़ा सरनेम ना हो, उनको मौका देते थे वो। और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में जिस तरीके से उन्होंने ओपन किया इलेक्शन का पूरा प्रोसेस, उसमें बड़े पैमाने पर, उसमें भी डायनेस्ट आए, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर नए लड़के आए, यंग लड़के आए, जो कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो राहुल जी ने सोचा कि एक पूरा फ्लडगेट खोला जाए अच्छी प्रतिभाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में, और वो प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, उसको और भी ताकत देने की आवश्यकता है। जी, आखिरी सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप युवाओं के जिस तरह से छोड़कर जाने के बाद कांग्रेस का भविष्य देख रहे हैं? क्या फिर से मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से लोग लगातार छोड़कर जा रहे हैं और आप कहते हैं कि सिंकिंग शिप जो है वो सब लोग छोड़ते हैं, लेकिन क्या आज कांग्रेस का भविष्य कोई देख रहे हैं? राजीव गांधी से राहुल गांधी, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ, राजीव गांधी से राहुल गांधी तक पूरा का पूरा चेंज हो गया कांग्रेस का कैरेक्टर। राजीव गांधी ने यूथ को लेकर एक नई जनरेशन खड़ी कर दी जो आज पूरी कांग्रेस को चला रही है। राहुल गांधी के युवा होने के बावजूद युवा नेतृत्व को खासतौर से बिना पारिवारिक
से आए हुए लोगों को मौका नहीं मिला, तो क्या कांग्रेस का कोई भविष्य बचा है? देखिए, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने संगठन पर ध्यान दिया, तब की राजनीतिक परिस्थिति और आज की राजनीतिक परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। तब भारतीय जनता पार्टी की उम्र सिर्फ 4 साल थी। तब भारतीय जनता पार्टी आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं। तब कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी थी। इंदिरा जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद राजीव जी ने हाथ में पूरा संभाली और उसके बाद उन्होंने संगठन काम किया। लेकिन निश्चित तौर पर आज की जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस के लिए काफी खराब सी परिस्थिति है। सामने जो अपोजिशन है, जो दूसरी पार्टी जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है, वो काफी मजबूत स्थिति में है। तो उसकी मजबूती से लड़ने और अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करने, इस पूरे प्रक्रिया के लिए निश्चित तौर पर नई रणनीति बनानी पड़ेगी, नई सोच लेकर आना पड़ेगा और नए तरीके से जैसे राजीव जी ने किया, बिल्कुल वैसे ही राहुल जी भी कर लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो निश्चित तौर पर उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि नए जोश, नए उत्साह और नई रणनीति के साथ पार्टी को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत साफ गोई से बात करने के लिए। आपकी आवाज में जो दम है वो बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ, और परिवारवाद के बावजूद कांग्रेस में आपकी ताकत बनी रहे, इसकी शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी जी। थैंक यू। ठीक रहा। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।